सबको जय मसीह की, मम्मा को भी जय मसीह की। मेरा नाम गामित आशीष है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मैं जन्म से ही क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं जब मेरी एज 20 से हुई तब मैं चर्च में जाता था, लेकिन मेरा संडे टू संडे जाना रहता था चर्च में और वचन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सिर्फ वहाँ जाके सुनना और चले आना, ऐसी मेरी लाइफ थी। उसके कारण मैं वचन का कोई आत्मा मुझ पे नहीं था और मैं वचन के बारे में मुझे पता ही नहीं था। प्रार्थना प्रेयर की लाइफ मेरी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा संसार की लाइफ में इंजेक्ट हो गया था मुझे। और संडे टू संडे भी मेरा फिर चर्च में जाना नहीं होता था और गलत संगति के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मैं बीमारी में भी चला गया था। मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो गई थी। मेरी इम्यूनिटी पावर 400 तक ही थी, वो सेकंड स्टेज की इम्यूनिटी पावर थी और ब्लड की बीमारी भी मुझ में थी और मैं बहुत ज़्यादा निराश टूट गया था। मुझे क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा हो गया था मेरी लाइफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मैं डाउन चला गया था और मुझे कुछ भी काम नहीं होता। इम्यूनिटी पावर कम होने से मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता था, नहीं घर पे करता था, नहीं फार्म पे जा सकता था, कुछ भी काम नहीं करता था। सिर्फ घर पे रहना, सोना, खाना और मेडिसिन लेना, ऐसे ही लाइफ थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको डेली मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन आपको छोड़नी नहीं है। अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी तो आप 1 ईयर में भी डेथ हो सकती है आपकी, अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं क्या करूँ क्या नहीं ऐसा करूँ। मेरे पीछे मेरी फैमिली भी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा था। तब मैं मंथ में डॉक्टर के पास जाता था और मुझे 2-2 इंजेक्शन लगते थे 6 महीने के बाद में। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। तब नवंबर में जब मम्मा गुजरात में आई थी सेकंड टाइम, तो मुझे पता चला कि पंजाब से प्रभु की दासी आई है, प्रेयर करते हैं, सब लोग ठीक होते हैं। तो मैंने ऐसे कैजुअली मीटिंग ली मम्मा की और मैं वचन सुना और वचन ने मेरे जहन में उतर के ऐसा काम किया कि मुझे बिलीव आया कि हाँ परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। तो मैंने बिलीव करके मेरी मेडिसिन छोड़ दी थी। मैंने मेडिसिन छोड़ी, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन जब मम्मा थर्ड टाइम गुजरात आए 2024 मार्च में, तब मम्मा ने घोषणा की थी कि जो कोई मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा निराश है, अपनी बीमारी को किसी के साथ बांट नहीं सकते और बहुत ज़्यादा टेंशन में जी रही, वो आगे आ जाए। पहले दिन घोषणा की थी मम्मा ने। प्रभु बोल रहा है, आप यहाँ पर हैं, आप आगे आ जाओ, शर्माइए मत। प्रभु आपको हील करना चाहता है। प्रभु आपके गुप्त रोग जो आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन प्रभु जानता है। उसने आपके आंसुओं को, आपकी बोझ को देखा है। तो मैं आगे आया, मेरे लिए ले हैंड हुई। अपोस्टल जी ने हाथ रख के प्रेयर किया। सुपरनैचुरल को आप एक्सपीरियंस करोगे, स्वर्ग को आप एक्सपीरियंस करोगे राइट नाउ। जैसे ही मेरे लिए अपोस्टल जी ने ले हैंड किया और मैंने अलग सी एनर्जी को महसूस किया और उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझ में वीकनेस है, मुझ में इम्यूनिटी पावर कम है, मुझ में वो बीमारी है। मैं अच्छे से रहने लगा, सब कुछ काम करता हूँ मैं घर पे और मुझे किसी बात की टेंशन भी नहीं है। उससे पहले मेरी बॉडी सूख जाती थी और मेरा वेट लॉस हो जाता था, मैं कुछ काम कर नहीं पाता था और मैं बेड पे ही रहता था, घर पे ही रहना था मेरा, घर से कहीं बाहर जाना नहीं था, घूमना फिरना भी कम हो गया था। और जब अपोस्टल जी ने ले हैंड किया तब अलग सी एनर्जी को महसूस किया और तब से अभी तक मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। मेडिसिन भी छोड़ दी है मैंने, इंजेक्शन भी लेना छोड़ दिया है, प्रभु पे बिलीव किया और तब से अभी तक मैं अच्छे से रहता हूँ, सब काम करता हूँ और एनर्जेटिक रहता हूँ और प्रभु ने मुझे एक अलग से आनंद से भरपूर किया है। इसलिए मैं मम्मा का भी तहे दिल से थैंक्स करता हूँ और प्रभु का भी बहुत थैंक्स करता हूँ। जब मैं बीमार था तब ऐसा सोचता था कि क्या अभी जीना, अभी तो बहुत कम टाइम है, मर ही जाना है, जी के भी क्या करेंगे ऐसा लगता था मुझे।
मैंने बहुत बार ही सोचता था कि तू सुसाइड कर ले, ऐसा मेरे माइंड में थॉट भी आते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ, फैमिली में भी और घर पे भी प्रभु की दया से। और भी बताना चाहता हूँ कि मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मैं रात रात भर हॉरर मूवी देखता था, भूतों वाली मूवी देखता था और स्नैक्स ड्रैगन ऐसी मूवियाँ देखता था। चाइनीज़ मूवी देख देख के मेरा माइंड पूरा वो उनमें सब सेट हो चुका था। तो मुझे जब नींद आती थी तो मुझे रात में वो ड्रैगन दिखते थे, सांप दिखते थे, भूत दिखते थे और मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, मेरा माइंड पूरा कंट्रोल हो चुका था उनमें और मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। जब भी मैं प्रेयर करता था तो मेरे सामने वो चीज़ें आ जाती थी, सांप आ जाते थे, भूत आ जाते थे और बहुत गंदी गंदी चीज़ें मेरे सामने आ जाती थी, मैं प्रेयर नहीं कर पाता था। और मैं जब 2025 में 2 जनवरी को कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आया और 5 तारीख को मम्मा ने सबके लिए लेहंड कर रहे थे तो मेरे लिए भी लेहंड हुई। और जब मम्मा ने मुझे अनॉइंटिंग ऑयल से टच किया तो मैं पता नहीं मेरे आँख में से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे, मैं रो रहा था। मैं किस चीज़ के लिए रो रहा था वो मुझे पता नहीं था। तो अद्भुत रीति से मुझे कुछ अलग महसूस हुआ और उस नाइट को 5 तारीख को नाइट को मैं जब सोया तो मुझे कुछ भी ऐसा चीज़ फील नहीं हुआ, कुछ ऐसे गंदे ड्रीम्स नहीं आए, मैं अच्छे से सोया। और जब मैं 5 तारीख को नाइट मीटिंग चल रही थी 20 डे फास्टिंग प्रेयर में, तो मैं प्रेयर भी कर रहा था, मुझे कुछ भी प्रेयर में ऐसा दिखा नहीं और मैं अच्छे से प्रेयर भी कर सका और आत्मिक योद्धा की तैयारी भी कर सका। तो मैं मम्मा का भी थैंक्स करता हूँ और मेरे यूथ भाइयों के लिए एक मैसेज भी देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ें, मोबाइल को कम यूज़ करें और प्रभु के वचनों पर ध्यान दें ताकि आप ऐसी गलत चीज़ों में ना पड़ सके, आप आने वाले दिनों में तैयार हो सके। ऐसा ही कि आप 2 तरीके से मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्रभु के सुसमाचार के लिए और एक शैतान के सुसमाचार के लिए। तो आप प्रभु के सुसमाचार के लिए मोबाइल यूज़ करें ताकि आपके द्वारा कई और जानें बच जाएं और प्रभु के भवन में आपका भी नाम लिखा हो, आप भी स्वर्ग के वारिस बन जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इस चीज़ से भी मुझे निकाला और मम्मा का भी तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि जब से मैं मम्मा की मिनिस्ट्री से जुड़ा तब से मैंने गलत संगति छोड़ रखी है, मैंने कोई ऐसी गलत चीज़ें देखना छोड़ रखा है। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ मम्मा की मिनिस्ट्री का भी। सबको जय मसीह की।